जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी एलटी ग्रेड के लिए काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज काव्य शास्त्र पर तीसरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। विशिष्ट पद रचना रीति है, कथन इनमें से किसका है? वामन, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र या विश्वनाथ का? आप सभी बताइए। विशिष्ट पद रचना रीति है, कथन इनमें से किसका है? विशिष्ट पद रचना रीति, यह कथन वामन का है। प्रश्न 67, विशेषो गुणात्मा किसने कहा? मम्मट, वामन, पंडित राज, हेमचंद्र। किसने विशेषो गुणात्मा कहा है? विशेषो गुणात्मा आचार्य वामन ने कहा। प्रश्न संख्या 68, आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? गुण, रस, प्रवृत्ति या मार्ग? आप सभी बताइए। आचार्य भरत ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? आचार्य भरत ने रीति के लिए प्रवृत्ति के शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 69, वामन के अनुसार रीतियां हैं: ए मागधी, अवंती और पंचाली, बी अवंती, पांचाली और लाटी, सी वैदर्भी, गौड़ी या लाटी, डी वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली। वामन के अनुसार रीतियां हैं। आचार्य वामन के अनुसार रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। प्रश्न 70, समस्त गुणों से युक्त रीति है: वैदर्भी, गौड़ी, लाटी, पांचाली। आप सभी बताइए। समस्त 10 गुणों से युक्त रीति है। समस्त 10 गुणों से युक्त रीति है वैदर्भी। प्रश्न 71, ओज और कांति गुणों से युक्त रीति इनमें से कौन सी है? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या लाटी? ओज और कांति गुणों से युक्त रीति है गौड़ी। प्रश्न 72, पांचाली रीति में गुण होते हैं: माधुर्य और सौकुमार्य, ओज और कांति, प्रसाद और ओज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पांचाली रीति में गुण होते हैं। पांचाली रीति में माधुर्य और सौकुमार्य गुण होते हैं। प्रश्न 73, पांचाली रीति का एक अन्य नाम है: अवंतिका, ग्राम्या, मागधी, दक्षिणात्या। आप सभी बताइए। पांचाली रीति का एक अन्य नाम क्या है? पांचाली रीति का एक अन्य नाम ग्राम्या है। प्रश्न 74, भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4 या 5? आप सभी बताइए। आचार्य भरत मुनि ने कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत मुनि ने कुल 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं: भामह, कुंतक, शंकुक, रुद्रट। लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? लाटी रीति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो राइट आंसर है रुद्रट।
प्रश्न 76। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 समासिक स्थिति, सूची 2 रीति। लघु समास युक्त में कौन सी रीति होगी? लघु समास युक्त जो है पंचाली रीति है। मध्यम समास युक्त लाठी। दीर्घ समास बहुला गौड़ी। समास रहिता है वैदर्भी। तो मित्रों यहाँ आप देखेंगे कि सूची 1 सूची 2 क्रम से सम्मिलित है। तो राइट आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 77। रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने किया? आनंदवर्धन, कुंतक, दंडी या मम्मट ने? रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किसने किया है? रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में आचार्य कुंतक ने किया। प्रश्न 78। मम्मट के अनुसार वृत्तियां हैं। आप सभी बताइए आचार्य मम्मट के अनुसार कौन कौन सी वृत्तियां हैं? आचार्य मम्मट के अनुसार उपनागरिका, परुषा और कोमला। श्रुति मधुरता और संगीतमयता किस वृत्ति का अनिवार्य लक्षण है? उपनागरिका, परुषा, कोमला, तीनों वृत्तियां। श्रुति मधुरता और संगीतमयता किस वृत्ति का अनिवार्य लक्षण है? तो राइट आंसर है उपनागरिका का। प्रश्न 80। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है। माधुरी, दीप्ता, निष्ठुरा, गंभीरा। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है। परुषा वृत्ति का एक अन्य नाम है दीप्ता। प्रश्न 81। वीर, भयानक और रद्र रसों के अनुकूल वृत्ति कौन है? उपनागरिका, कोमला, परुषा या निष्ठुरा? आपको बताना है वीर, भयानक और रौद्र रसों के अनुकूल वृत्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर है परुषा। प्रश्न 82। कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। कोमला वृत्ति किस गुण के लिए अधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है प्रसाद गुण के लिए। प्रश्न 83। भोजराज ने कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया है? 5, 10, 15 या 20? आचार्य भोजराज ने कितनी वृत्तियों का उल्लेख किया है? आचार्य भोजराज ने कुल 15 वृत्तियों का उल्लेख किया है। प्रश्न 84। भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 2, 4, 6 या 8? आप सभी बताइए आचार्य भोजराज ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? आचार्य भोजराज ने कुल 6 रीतियों का उल्लेख किया है। प्रश्न 85।
इनमें से किस आचार्य ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया? रुद्रट, वाल्मीकि, पतंजलि, भरत मुनि। किस आचार्य ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया? रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया आचार्य रुद्रट ने। प्रश्न 86। आचार्य विश्वनाथ ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? 5, 4, 3 या 2? आचार्य विश्वनाथ ने कितनी रीतियों का उल्लेख किया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने कुल 4 रीतियों का उल्लेख किया है। रीति को शैली किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। रीति को शैली डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रश्न संख्या 88। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? कल्हड़, विल्हड़, कुंतक या आनंदवर्धन? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। प्रश्न 89। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन, दंडी, मम्मट, जयदेव। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। प्रश्न 90। आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा इनमें से किसे माना? रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य।